जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है पीएफआई भारत में बैन क्यों नहीं। साथियों, अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में दंगा हुआ हो, चाहे कानपुर में दंगा हो, बंगलौर या कर्नाटक में हो, हिजाब का मामला हो, जहां भी कहीं देश विरोधी गतिविधियां रही है, देश के खिलाफ साजिश की गई है, देश में आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्याएं जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उन सभी मामलों में पीएफआई लिप्त पाई गई है। हर उस घटना के पीछे पीएफआई का हाथ होता है जो भारत विरोधी है, सनातन विरोधी है। हर समस्या की जड़ में पीएफआई मौजूद है। इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम ये पीएफआई कर रहा है, और इन सबको फंडिंग भी पीएफआई ही कर रहा है। एक तरह से हम ये कहें कि पीएफआई के इशारे पर ये जिहादी मानसिकता के लोग काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बड़े योजनाबद्ध तरीके से इन दंगों की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग की जाती है। हर मंच पे आदमी सेट किए जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस प्लानिंग को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है, और जब जांच होती है घटना के बाद, तो उस जांच में पीएफआई की फंडिंग भी सामने आती है, पीएफआई की सपोर्ट भी सामने आती है, पीएफआई की प्लानिंग भी सामने आती है, और एक नहीं आधा दर्जन से अधिक ऐसी घटनाओं को देश के विभिन्न राज्यों में पीएफआई अब तक अंजाम दे चुकी है। ऐसी कोई जिहादी घटना नहीं है जिसमें पीएफआई का हाथ ना हो। हर घटना में पीएफआई के पक्के सबूत सरकार को मिल रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है सरकार ने ऐसी देशद्रोही संगठन के खिलाफ अब तक प्रतिबंध नहीं लगाया है? क्या हम ये समझे कि एक तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और ये आप हमें समझने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप किसी सामान्य सी घटना में लिप्त पाए जाएंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन देश के खिलाफ, बहुसंख्यकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद
सरकार मौन है, आखिर क्यों? सरकार की चुप्पी इस मामले में संदेह के घेरे में है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो पीएफआई के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है? ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। देश की अस्मिता की बात, देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली जो षड्यंत्रकारी रणनीतियां हैं, उनको रोकने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए गए? देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो रणनीतियां बन रही है, वो पीएफआई के जरिए सड़कों पे आ जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने अब तक पीएफआई को प्रतिबंध क्यों नहीं किया? क्या वजह रही? क्या कोई विदेशी ताकतों का हाथ है इनके पीछे? और यदि है तो उस पे अब तक कार्रवाई करनी चाहिए, जो पूरे देश के खिलाफ, देश में आगजनी के खिलाफ, देश में दंगा भड़काने का जो काम कर रही हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हालांकि कुछ एजेंसियों के माध्यम से ये बात सामने आई है कि पीएफआई को फंडिंग चाइना से भी मिल रही है। बहुत सारे इस्लामिक देश भी उसे फंडिंग कर रहे हैं और भारत से भी जिहादी मानसिकता के लोगों के माध्यम से बहुत बड़ी फंडिंग इकट्ठी होती है और इस फंड के माध्यम से ही लोगों को तैयार करके और दंगों की साजिश को अंजाम दिया जाता है। यदि शुरू में ही जब दिल्ली में दंगे हुए पीएफआई का नाम सामने आया, तभी यदि इस पे अंकुश लग जाता, प्रतिबंध लग जाता और इस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया जाता, तो फिर अगली घटनाओं को अंजाम देने का उन्हें मौका नहीं मिलता। लेकिन आज तक भी पीएफआई के किसी भी मेंबर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। एफआईआर ही नहीं हुई तो गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। आखिर क्यों सरकार इस मामले में ढील बरतती रही है, ये समझने की जरूरत है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही पीएफआई को प्रतिबंध करके हर सदस्य के खिलाफ, हर पदाधिकारी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए और ऐसी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए कि उन्हें जमानत भी ना मिल सके, क्योंकि वो एक देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बहुसंख्यक समाज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक साबित होगी। यदि अभी भी सरकार ने समय रहते इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया,
ठोस कार्रवाई नहीं की तो एक दिन यही संगठन पूरे देश में रक्तपात करने में देर नहीं करेगा। पूरे देश में दंगे फैल जाएंगे और पूरा देश गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, इस इस्लामिक संगठन के खिलाफ, पीएफआई के खिलाफ बैन लगाए और ठोस रणनीति के तहत पुख्ता सबूतों के साथ ठोस कार्रवाई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।